नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मेरा जो काम है सुबह का मॉर्निंग रूटीन वो हो चुका है सारा। और अब आ गई हूँ मैं ऊपर, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा। और सबसे पहले तो ये ले आई तौलिए, सबके नीचे ही पड़े थे नहाए हुए के, तो इन तौलियों को फैला दूंगी। तौलिए मैंने फैला दिए। अब ये लेके आई हूँ शक्कर, ये गांव में से आई थी, तो ये मुझे ना थोड़ी सी वो लग रही सिल्ली सिल्ली सी, तो मैं इसे धूप में रख दूंगी। तो इसे भी रख देती हूँ। ये प्रांत लेके आई थी, इसमें रख दूंगी। थोड़ी सी ऐसा लग रहा जैसा चिपक सी गई हो, तो इसमें इसको थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। चिपक तो रही नहीं, थोड़ी सी ऐसा लग रहा जैसा सील सी नहीं जाती। और मुझे लगे इसमें ये होने की भी नहीं सही, किसी कपड़े पे ही फैलानी पड़ेगी। यहाँ मैंने एक कपड़ा डाल लिया, चादर फैला ली, उसके ऊपर डाल दिया है पेपर, क्योंकि चादर पे अगर शक्कर को फैलाऊंगी तो वो चिपक सी जाएगी, तो इसलिए मैंने पेपर डाल दिया। और यहाँ बस इसको फैला दूंगी। और जैसा रखी थी ना तो जम सी गई थी, डली डली सी बन गई थी इसमें काफ़ी सारी, वो भी अच्छे से हाथ से अभी तोड़ दूंगी, वरना तो सूखने के बाद क्या होता है कि ये डली से ऐसे ही रह जाती हैं। अगर सूख गई तो ये मतलब हार्ड हो जाती हैं। तो मैंने काफ़ी सारी डलियाँ ऐसे ही हाथ से तोड़ दी, जिससे कि ये बारीक हो जाए और बाद में दिक्कत ना हो। बाद में क्या होता है, जो ये डली सी रह जाती है ना तो ये खाई जाती है, और ना दूध इनसे मीठा होता, मतलब घुल नहीं पाती, धूप में अच्छे से सूख के पक सी जाती है इस वजह से। तो मैंने सारी को ऐसे ही हाथ से मसल मसल के बारीक कर लिया और सूखने के लिए डाल दिया है। तो शक्कर मैंने डाल दी। अब साथ साथ ही मैंने सोचा चलो अपने जो गेहूं है वो भी सुखा लूँगी, क्योंकि आटा भी थोड़ा सा ही रह रहा है और ये पिस जाएगा। तो यहाँ ये धुला हुआ तो था ही, पहले जब मैंने धोया था कुछ उसमें से पिसवा लिया था, कुछ रह गया था, तो ये मैंने डाल दिया है धूप में। थोड़ी सी धूप लग जाएगी इसके, और इसको फिर पिसवाने के लिए रख दूँगी। और धूप में पिसवा मतलब सुखा के पिसवाते हैं ना गेहूं को, तो अच्छा पिस जाता है आटा, स्मेल सी नहीं होती फिर। यहाँ मैंने शक्कर भी फैला दी है और इधर गेहूं भी फैला दिए। और अब मैं फैलाऊंगी रजाई, धूप में अच्छे से सुखाऊंगी। एक तो मैंने सुबह डाल दी थी बड़े वाली, वो डबल उधर वो सूख जाएगी। और अब जो ये रखी रजाइयाँ ये भी सुखा दूंगी, क्योंकि मुझे कुछ इनमें से रखनी है उठा के, वो इसलिए अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो अब सब कंबल ही लगाने लगे, तो इन्हें मैं सुखा के रख दूंगी। और अब उसके बाद बस बारी आ गई है बिस्तरों की। और जब हम कुछ काम ऐसा करने लगते हैं ना तो साथ साथ सारे काम हो जाते हैं, वरना कई दिन से सोच रही थी कि अब बिस्तरे भी सुखाऊंगी, गेहूं भी सुखाने, शक्कर भी, तो बस टाइम नहीं मिल रहा था। और बस थोड़ा सा आलस भी हो जाता है, मैं करूँगी, कभी कुछ काम निकल जाता है कभी कुछ। तो आज आखिर मैंने सारी चीज़ों को सुखाने का ही ले लिया काम। पहले शक्कर डाल दी, गेहूँ डाल दिया, साथ साथ बिस्तरे भी डाल दिया, और फिर ये मैट भी रखी थी। वैसे तो ये एक बार मैंने सुखा दी थी पहले, तो सोचा साथ साथ जब सारी चीज़ें डली हुई हैं और धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है और हवा भी चल रही है, मैं कहा चलो ये साथ साथ सूख जाएगी। और शक्कर मैंने मैट के पास से हटा दिया, मैं कहा इसमें से जो धूल मिट्टी कभी शक्कर में गिर जाए, इस वजह से एक साइड ही कर दी वो। अब साथ साथ ही ले लेती हूँ मोंटी को, मोंटी भी साफ कर दूंगी। वैसे तो इतना ज़्यादा मतलब गंदा नहीं था, तो साथ साथ ही मैंने सोचा चलो इसमें भी संगवा दूंगी। संगवाती तो मैं लगभग दूसरे तीसरे दिन इसको कर देती हूँ, लेकिन कई बार जैसा बच्चे सूज वगैरह उठाते हैं या कोई भी, तो इधर उधर फैला देते हैं। तो यहाँ सारा काम हो गया मेरा ऊपर का, ये सारे शक्कर भी फैला दी, गेहूँ भी फैला दी है, और रजैया भी सुखा दिया है सारी बिस्तरे, और ये मैट भी फैला दी। मैं कहा ये भी धूप में अच्छे से सूख जाएगी। वैसे तो मैंने पहले सुखा दी थी, उधर वो रजाई फैल गई बड़े वाली। और इधर मैंने फिर ये मोंटी में भी संगवा दिया। वैसे तो थोड़ा ज़्यादा ख़राब तो था नहीं, तो ये एक्स्ट्रा दही है जो कि मतलब बिछाते हैं ना धूप में बैठने के लिए, तो अभी मैं भी उठा कर रख दूँगी। अब धूप में बैठन जाता, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी। और गेहूँ ये सूख गए हैं अच्छे से, क्योंकि सूखे हुए तो पहले ही थे। अब इनको रख देते हैं पिसवाने के लिए, भैया आए हुए थे इसलिए क्योंकि कन्हैया तो है नहीं यहाँ से, फिर भैया को ही रखने। सूख रहे तो पहले भी सूखे हुए थे, मैं तो वैसे ही डाल देते, मैं कहा धूप सी में बढ़िया हो जाएंगे। अब बस भैया आ ही गए थे, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ ये धरवा दूंगी पीसने के लिए। और यहाँ बस दोनों देवर भाभी लग रहे हैं अपने खाने के जुगाड़ में। तो ये आटा सबसे ज़रूरी होता है खाने के लिए, बाकी काम तो जो भी होगा वो सब चीज़ बाद में होती है। आटे का सबसे पहले काम होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चावल के बिना हम रह जाते हैं, लेकिन आटे के बिना नहीं काम चलता। तो यहाँ देखिए ले आए हैं हाड़ा, और बस रखे आएंगे पीसने के लिए।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 8:30 और बस सब लग गए अपने अपने काम पे। अभी तो सुबह ही वही नहाना धोना चल रहा सबका। और मैं सबसे पहले कान्हा जी को नहला देती हूँ। और ये देखिए सुबह ही आ लिया था अपने पापा के साथ जब बच्चों को छोड़ने गए थे। चलो इसे नहला दो आप। गरम पानी में नहाएगा। गरम पानी में ही तो नहाओगे। गरम पानी का रखा, कल भी नहीं नहाया था। जल्दी नहा ला। ये तो पापा का है ब्लू वाला तो। और सुबह ही अपना थैला लेकर आ जा। ये रहा, डेली ऐसे ही आ जाता है, थैला लेकर नहाता है नहीं। फिर मुझे इसके मुँह आती धोकर कपड़े बदलने पड़े। और अभी भी मैंने ऐसा कहा था, वो क्या चल नहा ले। पता है ये छुप कर बैठ गया अंदर मंदिर के नीचे जाकर। नहला दो आप, है मैं कान्हा जी को नहला दूं। खैर अब तैयार हो चुका है। बेटे रोड से साइड में पापा हटाएंगे, साइड होते हैं उससे करंट आ जाता है। और हो गया खैर तैयार। अब ये इसको नहला देंगे, वरना ये बाद में मेरे बस में नहीं आता। फिर मुझे तो यूँ कहता है बस मम्मा अब तो ठंड होगी और बस अब तो मुँह हाथ धो दो मेरे, हैं यूँ बोलता है ना मम्मा को। चलो तो ऐसा ये नहला धुला के तैयार कर देंगे। तैयार तो मैं कर दूंगी, ये नहला देंगे। यहाँ देखिए जी कान्हा जी बैठ गए हैं तैयार होके। और ये ड्रेस ना मुझे इनको बहुत सुंदर लगती है। ये वाली ड्रेस मैंने बनाई थी और खिलती है इनके ऊपर एकदम। तो यहाँ पूजा पाठ हमारी हो गई है। इधर दोनों बापू बेटे भी रेडी हो चुके हैं नहा धो के। कृष्णा को भी तैयार कर दिया नहला के आज तो सुबह ही। और दोनों का चल रहा है नाश्ता। नहीं कर ली बाबू, आप भी कर लो नाश्ता। नहीं कर ली कृष्णा, होगी नहीं। आज तो सोना बाबू बन गया सुबह ही। और नाश्ते में आज मैंने बनाए थे नमक के जवे और हलवा। पता ही आपको चल रहा अभी तक भी, क्योंकि हम ही दोनों खाते हैं, बच्चे तो ऐसे ही दोनों ना। उनका टाइम लगता खाने का, जब आते हैं तो दिया भी नहीं जाता, ऐसा ही हो जाए। तो यहाँ नाश्ता चल रहा है हलवा, आज लास्ट है। हलवा, नमक के जवे और दूध। और मैंने अपने लिए बनाई है चाय। कृष्णा नाश्ता कैसा लगा जवे? अच्छा है। और कृष्णा को ना नमक के जवे बहुत पसंद है ना कृष्णा। और यहाँ ये देखिए ये होगी मेरी प्लेट भी तैयार। मैं भी लगा के ले आई, अब मैं भी कर लेती हूँ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद बस फिर मैंने अपनी क्लीनिंग करी, सारे घर की रसोई वगैरह की सारी कर दी है। अब फिर मैंने धो दिए हैं कपड़े, मशीन लगा दी थी और बस अब आ गई हूँ फैलाने के लिए। और ये फ्राइडे वाले दिन का वीडियो है तो मैंने सोचा चलो साथ साथ अब कपड़े भी फैला दूंगी। और 1 हफ्ता हो गया कम से कम ऐसा हो रहा कि हवा इतनी तेज चल रही ना, बहुत ज़्यादा तेज। धूल मिट्टी भी घर में भी बहुत ज़्यादा आती है। कई बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ लेकिन फिर भी रेत सा आ जाता है। एक तरह से मान लो तूफान ही चल रहा है, इतनी तेज हवा आ जाती है। और यहाँ बस मैंने कपड़े धो दिए हैं सारे और अब फैला दूंगी, इनको भी सूख जाएंगे। और अब तो मुश्किल से 2 घंटे के लिए डालने पड़े हैं कपड़े, फटाफट से सूख के एक साइड हो जाए। और जैसा बड़े बड़े इनको तो मैं तार पे फैला दूँ चिमटी लगा के, लेकिन छोटे जैसा डाल दूँ वे भी इधर उधर उड़े फिरते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, हवा ने परेशान कर रखे है बिल्कुल। और अब है देखिए शाम का टाइम, कपड़े में ले आई थी उतार के ऊपर से। और यहाँ बस अब कर लूँगी तय, जो प्रेस के वो निकाल दूँगी, इन पे प्रेस कर लूँगी बाद में जब भी टाइम लगेगा। और यहाँ ईशू और रूही कर रही है मेरी हेल्प, दोनों वे भी कपड़ों में लग रही। वे पता नहीं कुछ कर रही थी, मोबाइल वगैरह में लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं चलो इनको किसी काम में लगाऊंगी। बस मोबाइल या टीवी में ही रहते हैं, होमवर्क वगैरह तो इतना आजकल है नहीं, क्योंकि अब तो रिवीजन ही चल रहे हैं और बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं। मैं इनको फिर कुछ ना कुछ काम बता देती हूँ जिससे कि ये मोबाइल से भी दूर रहें और मेरी हेल्प भी करवा दे काम में। तो यहाँ ईशू और रूही ने मेरे सारे कपड़ों की तय करवा दी जितनी भी इनसे बनी, और बाकी मैंने कर लिया। और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय शाम की अपने लिए और इंदू के लिए। इंदू आई थी तो मैंने सोचा चलो चाय तो वैसे ईशू ने बना दी थी आपको बता दूँ, तो वो फिर पता नहीं क्या करने लगी और यहाँ मैं छानने लगी हूँ। तो मैं ले आई हूँ चाय अपने लिए और उसके लिए। इसके पापा ने तो ना कर दी थी, कह रहे थे कि मैं नहीं पीऊँगा चाय। और बस मैं अब वो भी पी रही है, मैं भी पी रही हूँ, तो बैठे बातें भी चल रही, चाय भी चल रही। और ईशू पीहू गुड्डू रूही ये सब चले गए हैं ट्यूशन। तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको खाली दिखाई देगा घर, वरना तो पूरा दिन जब रहते हैं ना इधर से उधर घूमते रहते हैं। अब सिर्फ ईशू है घर में, ईशू भी अपने काम होमवर्क वगैरह कर रही है, जो भी काम है उसका वो।
और अब मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना। शाम के खाने में देखिए आज बना रही हूँ स्पेशल सब्जी, और ये वाली सब्जी मैं शाम मतलब फर्स्ट टाइम बनाऊँगी। मैंने कभी नहीं बनाई, खाई तो है अपने मायके में, ससुराल में तो कभी नहीं खाई, लेकिन मैंने सोचा चलो आज इसको बना लेती हूँ। तो ये हमारे यहाँ तो इनको बोलते हैं सिंगरे, मतलब सिंगरिया भी बोलते हैं। जो ये पतली पतली होती है, थोड़े मोटे होते हैं तो उनको सिंगरे बोलते हैं, तो इनको सिंगरिया बोलते हैं। और यहाँ मैंने ये कल लिए थे, कल से ऐसे रखे थे, कल उधर चले गए थे इंदू के पास, मतलब ये एनिवर्सरी थी तो ये बन नहीं पाए। तो मैंने सोचा चलो आज इनको बना लेती हूँ, वरना ये और भी ज़्यादा सूख जाएंगे। यहाँ पे मैंने छोटे मतलब थोड़े थोड़े करके चाकू से काट लिए। गाँव में तो क्या करते हैं, दातड़ी से काट लेते हैं। तो ये काट के तैयार कर लिया। और इधर कुकर में मैंने रख दिए थे आलू बॉईल करने के लिए। आलू बॉईल करके ही डाल लूँगी इनके अंदर। वैसे तो इनको कितनी तरीके से बनाते हैं, जैसे सूखे भी, जैसे आलू गोभी की सब्जी बनाते हैं ऐसे भी तड़का लगा देते हैं, बॉईल करके भी लगा देते हैं सूखे, या फिर इनको गिल्ला भी बनाते हैं, जैसे आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ मैंने आलू भी बॉईल कर लिया, और जो सिंगरियाँ हैं ये हल्की सी ये भी बॉईल कर ली, बहुत ज़्यादा नहीं करी। तो इनको रख दिया ठंडा होने के लिए, और जब तक आलू ठंडे हो गए थे इनको भी छील लूँगी। ये तो मैंने ज़्यादा करे हैं, मैं जब बाद में पराठे वगैरह बना दूंगी सुबह नाश्ते में, लेकिन इनमें से मैं 3-4 आलू ही डालूंगी इनके अंदर। तो वो छील कर अच्छे से कर लूँगी इनको, मतलब फोड़ लूँगी। और इधर जो ये सिंगरियाँ हैं इनमें से भी पानी निकाल लूँगी। अगर आप पतले बनाते हैं तो शायद इनको ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बनाने हैं ये सूखे। बनाने की तैयारी तो मेरी पतले ही थी, जो आलू टमाटर की तरह बनते हैं। तो ये गुड्डू के पापा कहने लगे कि ये पतले वाले तो हमने कभी नहीं खाए, और मम्मी तो जब बनाती थी तो सूखे वाले इस तरीके से ही तड़का लगा देती थी। तो सेम मैंने अपनी मतलब सासू माँ की तरीके से ही ये सब्जी पे तड़का लगा दिया। यहाँ तेल में प्याज वगैरह भूनने के बाद हल्दी डाल दी, हल्दी को अच्छे से फ्राई करके टमाटर डाल दिया एक, उसमें डाल दिए हैं नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। तो ये जो टमाटर है इसको खूब अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, मतलब इसकी मैश सा कर लेंगे जब तक कि बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। और ये देखिए हो गया है सॉफ्ट। अब जो सिंगरिया मैंने पानी निकाल के तैयार करी ये इसके अंदर कर लेंगे मिक्स। और अब जो आलू है, आलू बॉईल किए हुए फोड़ के रख के उनको भी इसी के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये अपने अपने तरीके से बन जाती है, तो मैंने मतलब सूखे ही बनाए हैं। आप चाहे तो इसके अंदर भी पानी डाल लेंगे तो वो थोड़ी ग्रेवी वाली बन जाएगी, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। मेरे मायके में जो बनती है वो ग्रेवी वाली बनती है, वही मैंने खाई है। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, ये मैंने अपनी सासू माँ के तरीके से बनाई है। तो जैसे इसके पापा ने बताया था तो ऐसे ही बना दी मैंने, और सच में ही बहुत टेस्टी लगी। तो सब्जी बन के तैयार होगी, साथ साथ मैं बना रही हूँ रोटी, और गुड्डू दे देगी सबको खाना, वो देती रहेगी, मैं गर्मा गर्म बनाती रहूँगी। तो यहाँ लगा दिया है उसने थाली, और मैं बना रही हूँ रोटी। तो यहाँ बच्चे भी, रूही पीयू भी यही है, कृष्णा भी है, और ईशु भी, और इसके पापा भी। और कन्हैया तो गांव में गया हुआ, अभी तक नहीं आया, कई दिन हो गए उसे, शायद अभी 1-2 दिन और लगेगा। तो बस इनको साथ साथ वो दे रही है खाना गरम गरम, और आप भी आ जाओ। तो इनको देने के बाद फिर हम दोनों माँ बेटी ने भी खा लिया था। फिर मैंने अपने किचन का काम वगैरह कर लिया, दूध कर दिया है बॉईल। तो बस खाना हमारा हो गया है सबका। दूध मैंने अभी गर्म करके रख दिया, अभी तो कोई नहीं पिएगा, जब पियेंगे तब दे दूंगी सबको। और बस अब मैं भी रेस्ट करूंगी। और इधर चल रही है मूवी दोनों की, ये दोनों लग रहे हैं मूवी देखने पे। ईशु को तो पता नहीं, ईशु तो पूरी बिजी हो जाए जब टीवी देखना शुरू कर दिया मोबाइल। और गुड्डू अब कैसी बेटा तेरी तबीयत? गुड्डू के की जाड़ निकली थी ना, तो 2-3 दिन से इसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, खाया भी नहीं जा रहा था। तो आज थोड़ा आराम है, उससे दोबारा फिर दिखा के लाए थे इसके पापा सुबह डॉक्टर के यहाँ। और ये है पीयू बेबी, और आज ये यहीं पे ही है, आज इसकी ड्यूटी लग गई। कल ईशु उधर थी, आज कल छुट्टी है ना संडे कल, तो इसलिए आज ये यहीं रहेगी। और बस अब मैं करती हूँ रेस्ट, बिस्तर वगैरह रख दूंगी, बच्चों के लगा दूंगी, अपने भी, और बस फिर आराम करूंगी। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।